स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने मेले एवं महोत्सव वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है। ऑप्शन है इसके, पहला जीण माता का मेला, दूसरा दधिमती माता का मेला, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रणकपुर का मेला और चौथा ऑप्शन दिया गया है नाकोड़ा जी का मेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नाकोड़ा जी का मेला जो है वह आपके पौष मास में आयोजित किया जाता है। अब यदि हम चर्चा करें नाकोड़ा जी के मेले की तो देखिए यह सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह यहाँ पर कहाँ किस स्थान पर यह भरता है। तो यह आपके भरता है बालोतरा बाड़मेर वाले क्षेत्र में यह मेला भरता है। यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो देखिए नाकोड़ा जी का मेला आपके मेवानगर जो कि पचपदरा तहसील बालोतरा में आती है, वहाँ पर पौष कृष्ण दशमी को यह मेला आयोजित किया जाता है या फिर उस दिन यह मेला भरता है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट याद रखना है आपके नाकोड़ा जी के मेले के बारे में वह यह है कि यह आपका मेवानगर बालोतरा में आयोजित किया जाता है और पौष कृष्ण दशमी के दिन यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है इसके, पहला भरतपुर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा भीलवाड़ा में और चौथा अजमेर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। लाल्या काल्या का मेला आयोजित किया जाता है आपके अजमेर में। और यह लाल्या काल्या का जो मेला है यदि हम इसकी चर्चा करें तो यह अजमेर के सबसे प्राचीनतम मेले में से माना जाता है, जो कि 300 से 400 साल पुराना मेला है, तब से यह बढ़ता हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी यदि हम इसकी चर्चा करें लाल्या काल्या मेला की तो यह मेला आपके अजमेर शहर का ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल से बढ़ता आ रहा है। इसमें लाल्या जो है वह वराह भगवान है तथा काल्या ये हिरण्याक्ष के प्रतीक हैं। यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को भरता है। होलिका के रूप में नकटी, होलिका का रूप यहाँ पर नकटी धरती है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है लाल्या काल्या मेले की, और इसके बारे में जो पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं तो वे कौन कौन से हैं। तो वे यहाँ पर जो पॉइंट हमें यहाँ याद रखने हैं वे हैं आपके कि सबसे पहले लाल्या काल्या का जो मेला है यह किस शहर या किस स्थान पर भरता है। तो यह भरता है आपके अजमेर में। यह अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन मेला है जो कि पिछले 350 साल से बढ़ता आ रहा है। इसमें लाल्या जो है वह वराह भगवान का प्रतीक है और काल्या हिरण्याक्ष का प्रतीक है, और यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को भरता है और होलिका के रूप में यहाँ पर, होलिका का रूप यहाँ पर नकटी धरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लाल्या काल्या मेले के बारे में जो हमें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है कहाँ भरता है, अजमेर में, और लाल्या किसका प्रतीक है, वराह भगवान का, और काल्या हिरण्याक्ष का प्रतीक है, और होलिका का रूप नकटी धरती है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा जैसलमेर में और चौथा उदयपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में बनाया जाता है और यह फरवरी के माह में बनाया जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाकी महीनों में तो जैसलमेर क्षेत्र में बहुत अत्यधिक गर्मी रहती है, इसी कारण से सर्दियों का जब मौसम होता है तब ये फरवरी महीने में मनाया जाता है आपके जैसलमेर में। तो देखिए यह राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव आपका जैसलमेर और फरवरी में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसलमेर मरु महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं, पहला अक्टूबर, दूसरा दिसंबर, तीसरा फरवरी और चौथा जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। फरवरी में यह मेला आयोजित किया जाता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन है इसके, पहला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, दूसरा
बादशाह का मेला ब्यावर, तीसरा ऑप्शन है मरु महोत्सव बाड़मेर और चौथा ऑप्शन दिया गया है गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो देखिए यहाँ पर गलत युग्म है आपका ऑप्शन नंबर 3। मरु महोत्सव जो है वह आपका बाड़मेर में आयोजित ना होकर के यह आपका आयोजित किया जाता है कहाँ, तो जैसलमेर में, और वह भी आपके फरवरी के महीने में इसे आयोजित किया जाता है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं बेणेश्वर मेला, जो कि आदिवासियों का कुंभ माना जाता है। यह डूंगरपुर में नवटापारा में भरता है। बादशाह का मेला ब्यावर में टोडरमल जी को जो है 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाया था उसकी याद में, और गौतमेश्वर मेला ये आपके सिरोही में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव जो है वह किस महीने में यहाँ पर मनाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं, पहला जून में, दूसरा मार्च में, तीसरा जनवरी में और चौथा अगस्त में। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जनवरी में आपका ऊंट महोत्सव जो है वह बीकानेर में आयोजित किया जाता है। इसे भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यह जो है आपके यहाँ इन क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है राजस्थान में, इसलिए अधिकतर जो मेले और महोत्सव हैं वे आपके आयोजित किए जाते हैं सरकार के द्वारा सर्दियों के समय में। तो देखिए यहाँ पर भी राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है आपके बीकानेर में। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है आपके बीकानेर में। और किस महीने में, तो यह आपके जनवरी में आयोजित किया जाता है। इससे पहले हमने मरु महोत्सव की चर्चा करी थी जो कि आपका जैसलमेर फरवरी में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगत युग्म को छांटिए। ऑप्शन है इसके, पहला ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, दूसरा चंद्रभागा मेला झालावाड़, तीसरा हाथी महोत्सव जयपुर और चौथा ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो देखिए यहाँ पर असंगत है आपका ऑप्शन नंबर 4 ऊंट महोत्सव। ये आपका जैसलमेर में ना होकर के यह ऊंट महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है कहाँ, तो यह आयोजित किया जाता है बीकानेर में। और यदि हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कौन सा, तो जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव जो है वह आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में आयोजित किया जाता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में और हाथी महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला जोधपुर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन दिया है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है आपके पास बाड़मेर। तो ऊंट महोत्सव की हमने चर्चा करी, यह आपका बीकानेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला उदयपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा अलवर में और चौथा जयपुर में। तो देखिए हमने अभी एक प्रश्न में चर्चा करी थी कि हाथी महोत्सव जो है वह आपका जयपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जयपुर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ भी यदि आप देखें तो देखिए हाथी समारोह का आयोजन जयपुर में फाल्गुन या फिर मार्च माह में किया जाता है, यानी कि होली वाले समय पर यह जो महोत्सव है हाथी महोत्सव वह आयोजित किया जाता है जयपुर में। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ब्रज महोत्सव अलवर, दूसरा ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, तीसरा हाथी महोत्सव जयपुर और चौथा मरु महोत्सव जैसलमेर। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्रज महोत्सव जो है वह आपका अलवर में ना होकर के ये ब्रज महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है कहाँ, भरतपुर में। और जो भरतपुर वाला क्षेत्र है उसे ब्रज क्षेत्र भी कहा जाता है, तो उससे भी आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ग्रीष्म महोत्सव आपका माउंट आबू में है, हाथी महोत्सव हमने अभी चर्चा करी है जयपुर में आयोजित किया जाता है, और ये आपके मार्च या फाल्गुन माह में आयोजित किया जाता है, और मरु महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है फरवरी में जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव जो है वह आपका जनवरी में बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित किया जाता है।
ऑप्शन है इसके, पहला उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है अलवर में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर में और चौथा ऑप्शन दिया गया है जोधपुर में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। मत्स्य उत्सव जो है वह आपका अलवर में आयोजित किया जाता है। और यदि हम चर्चा करें तो मत्स्य जो है, अलवर का पुराना नाम मत्स्य है, यह मत्स्य जनपद यहाँ पर हुआ करती थी। यदि आप यहाँ भी देखें तो देखिए मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर में किया जाता है। कब? तो सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है अलवर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जून में, दूसरा दिसंबर में, तीसरा फरवरी में और चौथा अप्रैल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अलवर महोत्सव जो है उसका आयोजन फरवरी में किया जाता है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मत्स्य उत्सव जो है वह अलवर में सितंबर अक्टूबर में आयोजित होता है, लेकिन अलवर महोत्सव जो है वह अलग है और यह आपका फरवरी में आयोजित किया जाता है। यहाँ यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अलवर महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। तो एक हमें यह भी याद रखना है कि यह पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है अलवर महोत्सव, और किस माह में? तो फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला बाड़मेर में, दूसरा जैसलमेर में, तीसरा जोधपुर में और चौथा बीकानेर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। थार महोत्सव जो है वह आयोजित किया जाता है आपका बाड़मेर में। अब देखिए ये जो अलग अलग महोत्सव हैं किस जगह के हैं वो हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार आपको कन्फ्यूज़न में डाल देता है। हमें याद रखना है मरु महोत्सव जैसलमेर आपके फरवरी में, ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी में और ग्रीष्म महोत्सव आपका कहाँ था? माउंट आबू में। हाथी महोत्सव जयपुर में, मत्स्य महोत्सव आपका अलवर में, भरत और ब्रिज महोत्सव आपका भरतपुर में। इसके अलावा अब थार महोत्सव यह आपका आयोजित किया जाता है बाड़मेर में। तो ये पॉइंट जो हैं हमें ज़रूर से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला माउंट आबू में, दूसरा जयपुर में, तीसरा जोधपुर में और चौथा उदयपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। माउंट आबू में जो है आपका वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए माउंट आबू में अब आपके 2 उत्सव या महोत्सव मनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक आपका ग्रीष्म और एक आपका शीतकालीन। ये दोनों जो हैं आपके कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आपके माउंट आबू में। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ए मरु उत्सव जैसलमेर, बी हाथी उत्सव जयपुर, सी ऊंट उत्सव बीकानेर और डी ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। अब कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है, तो हमें यहाँ पर जो कैलेंडर है उसके हिसाब से बताना है कि इनमें से कौन सा मेला पहले आयोजित होता है, कौन सा बाद में आयोजित होता है। तो देखिए हमने जो चर्चा करी थी, यदि उसके हिसाब से आप देखें तो जो आपका ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में, ये आपका आयोजित किया जाता है जनवरी माह में। फिर यदि हम बात करें आपके मरु महोत्सव की, तो इसकी हमने चर्चा करी थी, यह आपका फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका हाथी महोत्सव, इसकी हमने चर्चा करी थी, ये फाल्गुन या फिर मार्च, जो कि होली वाला महीना है, तब ये आयोजित किया जाता है। तो ये आपका मार्च में आता है। और ग्रीष्म महोत्सव जो है माउंट आबू, ये आपका आयोजित किया जाता है कब? तो ये आयोजित किया जाता है जून में। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ACBD, दूसरा BACD, तीसरा CATB और चौथा CABD। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका C आएगा, ऊंट उत्सव बीकानेर। फिर आपका आएगा यहाँ पर कौन सा? तो मरु उत्सव जैसलमेर फरवरी में। फिर आपका आएगा हाथी उत्सव जयपुर मार्च में और फिर आएगा ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू जून में। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4 CABD, ये इसका सही उत्तर होगा। तो हमें कौन सा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है और किस महीने में आयोजित किया जा रहा है, ये हमें याद रखना है। देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो ऊंट महोत्सव यह आपका
बीकानेर में आयोजित किया जाता है जनवरी में। फिर मरु महोत्सव ये आपका आयोजित किया जाता है जैसलमेर, कब? तो जनवरी से फरवरी में। हाथी महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाता है आपके मार्च महीने में। और ग्रीष्म महोत्सव आपका माउंट आबू में आयोजित किया जाता है जून में। तो ये हमें इनका टाइम पीरियड और किस जगह पर आयोजित किए जाते हैं वह यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है सुमेलित करो। यहाँ पर एक तरफ आपके पास उत्सव या मेले दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है कि ये कहाँ पर आयोजित होते हैं। तो देखिए पहले उत्सव और मेलों को देख लेते हैं। ऊंट उत्सव, हाथी उत्सव, मरु मेला और थार महोत्सव। दूसरी तरफ स्थान देखते हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। तो देखिए ऊंट उत्सव की हमने चर्चा करी थी, यह आपका आयोजित किया जाता है कहाँ? तो बीकानेर में। ये आपका 2 से मैच होगा। फिर हाथी उत्सव की यदि हम बात करें तो ये जयपुर में आयोजित किया जाता है, यह आपका 3 से मैच होगा। मरु मेले की यदि हम बात करें तो मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, यह आपका 4 से मैच होगा। और थार महोत्सव हमने चर्चा करी थी कि यह आपका बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, जो कि आपका 1 से मैच होगा। तो यहाँ पर जो हमारा युग्म बन रहा है वो है आपके पास ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1 ये आपका युग्म बन रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 A2, B3, C4 और D1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है असंगत युग्म है। ऑप्शन है इसके पहला मोमासर उत्सव जोधपुर, दूसरा चंद्रभागा मेला झालावाड़, तीसरा कजली तीज उत्सव बूंदी और चौथा शीत महोत्सव माउंट आबू। तो देखिए यहाँ पर आपका असंगत जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। मोमासर उत्सव जो है यह आपका जोधपुर में ना बन करके यह आपका बनता है कहाँ? तो ये आयोजित किया जाता है आपके मोमासर बीकानेर में। बीकानेर में आपका यह आयोजित किया जाता है। वहाँ पर एक गांव है मोमासर गांव, वहाँ पर यह 2 दिवसीय उत्सव होता है जो कि आयोजित किया जाता है। यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए बीकानेर के मोमासर गांव में लोक संगीत और कला संस्कृति का 2 दिवसीय उत्सव मोमासर उत्सव है, जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 2011 में की गई थी। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। यदि हम चर्चा करें एक और बार मोमासर उत्सव की, तो यह पहली चीज़ कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आपका मोमासर गांव बीकानेर में आयोजित किया जाता है और 2 दिवसीय यह उत्सव है, जिसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2011 में की गई। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है इसके पहला उदयपुर, दूसरा सिरोही, तीसरा राजसमंद और चौथा डूंगरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। फूटा देवल मेला आपके राजसमंद में आयोजित किया जाता है। यदि हम चर्चा करें फूटा देवल मेले की तो इसका दूसरा नाम जो है वह आपका परशुराम महादेव मेला भी है। तो हमें याद रखना है फूटा देवल मेला जो है इसे आप किस नाम से जानते हैं? एक और नाम से, तो इसे आप परशुराम महादेव मेले के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है आपके राजसमंद में। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं, फूटा देवल मेला, राजसमंद, और इसे परशुराम महादेव मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है इसके पहला मेड़ता सिटी नागौर, दूसरा परबतसर नागौर, तीसरा देशनोक बीकानेर और चौथा गोगामेड़ी गंगानगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। लोक देवता वाला जो हमारा चैप्टर था वहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार और डिटेल में चर्चा करी थी तेजाजी महाराज के ऊपर, और वहाँ हमने चर्चा करी थी कि इनका मेला जो है वो आयोजित किया जाता है परबतसर, डीडवाना, कुचामन, नागौर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। और ये श्रावण मास में जो पूर्णिमा आती है, भाद्रपद श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक ये मेला भरता है। और यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है राजस्थान का आय की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है नागौरी बैलों का, उसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और यह मेला तेजा दशमी के दिन, जो कि भाद्र शुक्ल दशमी होती है, उस दिन यह मेला भरता है, उसे तेजा दशमी कहते हैं। यहाँ भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए यह आपके
परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद मास की अमावस्या तक यह मेला लगता है। और यदि हम चर्चा करें तो आय की दृष्टि से राज्य का यह सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि नागौरी बैलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरे देश भर में नागौरी बैल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और उल्लेखनीय है कि तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी को भरता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं तेजाजी के मेले के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमें याद रखना है कि यह आपका आयोजित किया जाता है कहाँ पर, परबतसर डीडवाना कुचामन में। और ये आपके श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक भरता है। और यह राज्य में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जो कि नागौरी बैलों के लिए यह मेला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और यह भरता है आपके भाद्र शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी को। अगला प्रश्न है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तेजा दशमी कब आती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला श्रावण शुक्ल दशमी, दूसरा अश्विन शुक्ल दशमी को, तीसरा ऑप्शन है भाद्र शुक्ल दशमी को, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कार्तिक कृष्ण दशमी को। सो हमने अभी चर्चा करी थी कि भाद्र शुक्ल दशमी तेजा दशमी होती है, उस दिन तेजाजी का मेला भरता है परबतसर नागौर में। तो ऑप्शन नंबर 3 भाद्र शुक्ल दशमी इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं, पहला 8 मेले, दूसरा 12 मेले, तीसरा 10 मेले और चौथा 15 मेले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 10 मेले जो हैं वे आपके राज्य स्तरीय पशु मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। ये जो है आपका एक करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, तो आप उस हिसाब से इन्हें एक और बार इसका फैक्ट चेक जरूर कर लें। लेकिन यहाँ पर यदि हम चर्चा करें कि कौन कौन से जो है पशु मेले राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो देखिए राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका श्री गोमती सागर पशु मेला, ये कहाँ लगता है? तो ये आपका झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। दूसरा गोगामेड़ी पशु मेला, ये आपका हनुमानगढ़ में लगता है, गोगाजी महाराज से संबंधित। तीसरा है आपके पास श्री तेजाजी पशु मेला, जिसकी हमने अभी चर्चा करी, यह आपका परबतसर डीडवाना कुचामन में। फिर आपका जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला, तो यह आपका भरतपुर में लगता है। और इसके बाद कार्तिक पशु मेला, यह आपका पुष्कर अजमेर में लगता है। इसी प्रकार से श्री बाबा रामदेव पशु मेला, इसकी भी हमने चर्चा करी थी, यह आपका मानासर नागौर में। और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है। इसके अलावा श्री मल्लीनाथ पशु मेला, तो यह तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है, जिसकी हमने लोक देवता वाले चैप्टर में भी चर्चा करी थी। इसके बाद आपका श्री बलदेव पशु मेला, ये आपका मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। और चंद्रभागा पशु मेला, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो यह आपका झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। तो देखिए हमें याद रखना है ये जो 10 नाम हैं, इन 10 मेलों के नाम हमें याद रखने हैं कि ये पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से? एक और बार हम इन्हें पुनः देखते हैं। तो देखिए पहला गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, दूसरा गोगाजी पशु मेला हनुमानगढ़ में, तीसरा तेजाजी पशु मेला आपके परबतसर में, चौथा जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला आपके भरतपुर में, पांचवा कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर, श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर, और फिर 7वां है आपके पास महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, 8वां था श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा, और श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, और अंत में 10वां चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको मेले दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे कौन से स्थान पर भरते हैं यह आपको दिया गया है। तो पहले हम मेले देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। वीर तेजाजी मेला, महाशिवरात्रि मेला, चंद्रभागा मेला और मल्लीनाथ जी मेला। फिर आपको दूसरी साइड दिया गया है इनका स्थान बालोतरा, करौली, परबतसर और झालरापाटन। तो देखिए वीर तेजाजी मेला यह आपका भरता है परबतसर में। ऑप्शन नंबर ये आपका 3 से मैच होगा। महाशिवरात्रि की यदि हम बात करें तो हमने चर्चा करी थी, महाशिवरात्रि पर करौली में पशु मेला लगता है, यह आपका 2 से मैच होगा। फिर आपका चंद्रभागा मेला, यह
चंद्रभागा पशु मेला आपका झालरापाटन झालावाड़ जो कि 4 से मैच होगा, और मल्लीनाथ जी मेला यह आपका बालोतरा तलवाड़ा में आयोजित होता है जो कि 1 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका जो युग्म बनता है वो बनता है 3, 2, 4 और 1, और ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में A3, B2, C4, D1। तो देखिए यहाँ पर जो भी मेले दिए गए थे ये सभी उन्हीं 10 राज्य स्तरीय मेलों में से हैं जो राज्य सरकार या पशुपालन विभाग आयोजित करता है। तो हमें याद रखना है कौन कौन से वे मेले हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेला राज्य स्तरीय पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित नहीं किया जा सकता है। तो ये 10 नाम और किस किस स्थान पर ये आयोजित किए जाते हैं ये चीज़ हमें ज़रूर यहाँ पर याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, दूसरा वीर तेजाजी पशु मेला परबत्सर, तीसरा जसवंत पशु मेला करौली, और चौथा गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, जसवंत पशु मेला जो है ये आपका करौली में ना लग करके जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला आपका लगता है भरतपुर में, जिसकी हमने अभी चर्चा यहाँ पर करी थी। और यदि हम बात करें कि करौली में कौन सा मेला लगता है तो उसकी भी हमने चर्चा करी थी। करौली में आपके लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला। तो देखिए करौली की यदि हम बात करें तो करौली में आपका कौन सा लगता है, तो करौली में लगता है आपका शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि पशु मेला आपका करौली में भरता है, और जसवंत पशु मेला ये आपका लगता है कहाँ, तो भरतपुर में। अगला प्रश्न है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? ऑप्शन है इसके, पहला बाड़मेर में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा अजमेर में, और चौथा नागौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नागौर में जो है सर्वाधिक पशु मेले जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं राज्य सरकार की ओर से। आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध बैल राजस्थान में नागौर के हैं, और वहीं पर जो है इसीलिए सर्वाधिक पशु मेले राज्य सरकार आयोजित करवाती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान में सर्वाधिक 3 पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि नागौर में सर्वाधिक पशु मेले राज्य सरकार लगवाती है, और कितने लगवाती है, तो वो लगवाती है आपके 3 पशु मेले। कौन कौन से, तो इनकी हमने पहले भी चर्चा करी थी, अभी यहाँ भी करते हैं। तो देखिए पहला है आपका बलदेव पशु मेला, कहाँ लगता है, ये आपका मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। दूसरा है आपके पास रामदेव पशु मेला, कहाँ, तो मानासर नागौर में। किसकी याद में, तो बाबा रामदेव की याद में यह जो है लगाया जाता है, और इसमें नागौरी नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। फिर तीसरा मेला है आपका नागौर पशु मेला, यह आपके जो तेजाजी पशु मेला या नागौर पशु मेला जिसे कहते हैं, तो यह आपके राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष माघ माह में जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है। और लाल मिर्ची बाजार हेतु प्रसिद्ध नागौर पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, और इसके हर साल करीब 75,000 ऊँट, बैल और घोड़े का व्यापार यहाँ पर होता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट, तो सबसे पहला कि राज्य सरकार जो है वह सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित करवाती है, तो राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करवाती है आपके कहाँ, नागौर में। कितने, 3। कौन कौन से, तो बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता सिटी नागौर में, फिर रामदेव पशु मेला आपका मानासर नागौर, और नागौर पशु मेला आपके नागौर में यह लगता ही है। और इनमें भी हमें जो जिस पर ध्यान देना है तो वह है आपका नागौर पशु मेला। तो यह पहली चीज़ कब, तो माघ माह में जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। लाल मिर्ची बाजार हेतु यह प्रसिद्ध है। नागौर पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला पुष्कर मेला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चंद्रभागा मेला,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है रेगिस्तानी मेला और चौथा ऑप्शन है नागौर मेला। तो देखिए नागौर मेला जो है वो उसका एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है मिर्ची बाजार, जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी। ऑप्शन नंबर 4 नागौर मेला इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपका माघ माह में आयोजित किया जाता है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है। अगला प्रश्न है मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। ऑप्शन है इसके पहला भाद्रपद, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास भाद्रपद प्रथम से पूर्णिमा तक, दूसरा चैत्र प्रथम से पूर्णिमा, तीसरा है श्रावण प्रथम से पूर्णिमा और चौथा ऑप्शन है आश्विन प्रथम से पूर्णिमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चैत्र प्रथम से पूर्णिमा तक लगता है आपके मेड़ता का बलदेव पशु मेला। अगला प्रश्न है पशु मेलों व उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ पशु मेले हैं और दूसरी तरफ उनके जिले दिए गए हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। पहले पशु मेले देख लेते हैं। तो यहाँ पर श्री बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला। जिले देखते हैं तो देखिए मेड़ता सिटी, परबत्सर, झालरापाटन और नागौर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आपका श्री बलदेव पशु मेला, तो ये आपका लगता है मेड़ता सिटी नागौर में, 1 से मैच होगा। फिर चंद्रभागा पशु मेला, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, यह आपका झालरापाटन में लगता है जो कि 3 से मैच होगा। फिर रामदेव पशु मेला, ये आपका कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका नागौर में जो कि 4 से मैच होगा। और वीर तेजाजी पशु मेला आपका परबत्सर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका युग्म बनता है 1, 3, 4 और 2, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 A1, B3, C4, D2 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है। इसके ऑप्शन हैं पहला केशवराय पाटन में, दूसरा पुष्कर में, तीसरा झालरापाटन में और चौथा ऑप्शन है सिरोही में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 झालरापाटन में। झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है आपका चंद्रभागा का जो आपका पशु मेला है वह। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह आयोजित किया जाता है। कहाँ, तो यह आयोजित किया जाता है आपका झालरापाटन झालावाड़ में। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो आपका ये चंद्रभागा का पशु मेला है वह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो झालरापाटन झालावाड़ में। और कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है इसके पहला पहले दिन, दूसरा 7वें दिन, तीसरा 14वें दिन और चौथा अंतिम दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अंतिम दिन। जिस दिन पूर्णिमा होती है कार्तिक मास की उस दिन चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है आपके झालरापाटन झालावाड़ में। अगला प्रश्न है हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास पहला रामदेवरा मेले को, दूसरा परबत्सर मेले को, तीसरा पुष्कर मेले को और चौथा चंद्रभागा मेले को। तो देखिए हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है आपके चंद्रभागा मेले को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है इसके पहला झालरापाटन में, दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है परबत्सर में और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर तिलवाड़ा में। तो देखिए मल्लीनाथ पशु मेला आपका आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा बालोतरा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए आपका मल्लीनाथ पशु मेला जो है वह तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित किया जाता है और इसे जो है सबसे पुराना जो है राजस्थान का पशु मेला इसे माना जाता है। और ये जो है मल्लीनाथ जी जो थे उनकी याद में इसे आयोजित किया जाता है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला यह आपके तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। इसके अलावा यह पशु मेला चैत्र बदी एकादशी से लेकर के चैत्र सुदी एकादशी तक आयोजित किया जाता है लूनी नदी के किनारे पर। और यह वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में इसे आयोजित किया जाता है। इसमें थारपाकर, कांकरेज आदि नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री यहाँ पर होती है। तो देखिए यदि हम चर्चा करें कि कौन कौन से पॉइंट हमें मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में याद रखने हैं तो सबसे पहला
कि यह कहाँ आयोजित होता है, तो यह आपका आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा बालोतरा में, और यह राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। मल्लीनाथ जी की याद में इसे जो है लगाया जाता है, और कब से कब तक, तो चैत्र बदी एकादशी से चैत्र शुद्धि एकादशी तक यह आयोजित किया जाता है लूनी नदी के किनारे पर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन, दूसरा चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन, तीसरा ऑप्शन है चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है चैत्र अमावस्या के दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन आयोजित किया जाता है आपका मल्लीनाथ पशु मेला, जिसकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शन है, पहला करौली में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर में, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। महाशिवरात्रि पशु मेला जो है वह आपके करौली में आयोजित किया जाता है, और यह जो राज्य सरकार 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित करवाती है उनमें से एक है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर इसकी चर्चा करें तो देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला जो कि आपका करौली में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर हरियाणवी नस्ल के पशुओं का अधिक क्रय विक्रय होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें यह चीज़ भी याद रखनी है कि यहाँ पर जो है हरियाणवी जो नस्ल के पशुओं का अधिक क्रय विक्रय किस मेले में होता है, तो वह आपका महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, उसमें इनका क्रय विक्रय अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, दूसरा गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, तीसरा शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, और चौथा रामदेव पशु मेला नागौर। तो देखिए यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिवरात्रि पशु मेला। यह सवाई माधोपुर में नहीं, हमने अभी चर्चा करी थी, यह आपका करौली में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शन है, पहला भरतपुर में, दूसरा ऑप्शन है करौली में, तीसरा ऑप्शन है झालरापाटन में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अजमेर में। तो हमने चर्चा करी थी गोमती सागर पशु मेला जो है वह आपका झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 झालरापाटन इसका सही उत्तर होगा। यदि इसकी हम चर्चा करें आपके गोमती सागर पशु मेले की, तो देखिए ये आपका बैसाख माह में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, तो झालरापाटन झालावाड़ में इसे आयोजित किया जाता है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए गोमती सागर पशु मेला यह आपका झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। यह पशु मेला प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें हरियाणवी व मालवी नस्ल के बैलों का अधिक क्रय विक्रय होता है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। ऑप्शन है आपके पास, पहला गायों का मेला, दूसरा ऑप्शन है भैंसों का मेला, तीसरा ऑप्शन है ऊँटों का मेला, और चौथा ऑप्शन दिया गया है गधों का मेला। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है आपके जयपुर जिले का लूणियावास। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए लूणियावास का जो भावगढ़ बंदा गांव है वह आपके गधों के मेले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह मेला जो है दशहरे पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए गधों का मेला यह आपके जयपुर ग्रामीण के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधा जो है वह गधों के मेले के लिए विख्यात है। यह मेला दशहरे पर आसोज बदी सप्तमी से 11 तक लगता है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि गधों का मेला जो है वह आपके आयोजित किया जाता है जयपुर में लूणियावास ग्राम पंचायत के भावगढ़ बंदा में यह आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर में, दूसरा भरतपुर में, तीसरा कोटा में, और चौथा टोंक में। तो हमने अभी चर्चा करी कि राजस्थान में गधों का मेला आपके जयपुर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर इसका सही उत्तर होगा। और जयपुर में भी कहाँ पर, तो देखिए जो लूणियावास ग्राम पंचायत है वहाँ के भावगढ़ बंधा में जो है गधों का मेला
लगता है। ये पॉइंट हमें जरूर यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित की होता है कहाँ पर? ऑप्शन है इसके, पहला उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जालौर में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर नागौर में, और चौथा ऑप्शन है सिरोही में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सारणेश्वर पशु मेला जो है वह आपका सिरोही में आयोजित किया जाता है। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सिरोही से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवड़ा राजकुल का 15वीं सदी का भव्य सारणेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ रेवारी जाति जो है उसका सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें याद रखने हैं सारणेश्वर पशु मेले के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह आपका आयोजित किया जाता है सिरोही में। कहाँ पर? तो सारणेश्वर मंदिर जो है वहाँ पर। और किस जाति का सबसे बड़ा मेला है? तो यह आपका रेवारी जाति जो है उनका सबसे बड़ा मेला आपका सारणेश्वर पशु मेला है। कब आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेला और महा सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित महा यहाँ पर दिए गए हैं। मेले देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर मेले में दिए गए हैं आपको पुष्कर, जीण माता, भरथरी और डिग्गी। फिर आपके पास महा दिए गए हैं चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक और श्रावण। अब देखिए यहाँ पर हमें सुमेलित करें तो देखिए, सबसे पहले पुष्कर मेला, तो यह आपका कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है जो कि आपका 3 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें जीण माता के मेले की, तो देखिए हमने चर्चा करी थी कि माताओं के अधिकतर मेले जो है आश्विन और चैत्र नवरात्रा में भरते हैं। तो ये आपका जो है जीण माता चैत्र 1 से मैच होगा। फिर हमारे पास है भरथरी का मेला, यह आपका भाद्रपद में भरता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो यह आपका श्रावण मास में भरता है। यहाँ पर आपका सही युग्म जो बनता है वो है आपका 3, 1, 2 और 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 A3, B1, C2 और D4 में देखने को मिलता है। यदि आप वैसे भी देखें तो पुष्कर का मेला कार्तिक मास में लगता है, तो A3 सिर्फ 1 से भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह सही हो जाता, आप इसको सही से सुमेलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले हैं और दूसरी तरफ उनकी तिथि है। तो देखिए पहले मेले देखते हैं, देवनारायण मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फत्ता जी मेला और तेजाजी मेला। फिर इनकी तिथि दी गई है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो देखिए ये जो है आपका काफ़ी यहाँ पर सभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इन्हें हम ध्यान से देखते हैं। पहला है देवनारायण मेला, तो देवनारायण मेला आपका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है जो कि आपका 3 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें रामदेव जी का मेला, तो यह आपका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है जो कि 1 से मैच होगा। और वीर फत्ता जी मेला ये आपका भरता है भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन, 2 से मैच होगा। और तेजा जी का मेला आपका लगता है कब? तो ये आपका लगेगा किस समय? तो यह आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, यह आपका 4 से मैच होगा। यहाँ पर एक गलती जो है वह सामान्यतः हो सकती है हमसे कि हम यहाँ पर तेजाजी मेला, तेजा नवमी जो है उसको मान करके और इसे हम जो है भाद्रपद शुक्ल नवमी से सुमेलित कर दें, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपका युग्म क्या बना? तो हमारे पास युग्म आपका बन के आता है 3, फिर 1, फिर 2 और 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 A3, B1, C2, D4 में यहाँ देखने को मिलता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसलिए हमें सारे जो मुख्य मेले हैं उनके स्थान और तिथि, ये 2 चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है। इनसे ही हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले हैं और दूसरी तरफ उनके कौन से स्थान पर वे आयोजित किए जाते हैं वह स्थान है। तो देखिए मेले कौन कौन से हैं? कानन मेला, मूनवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला। फिर स्थान है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और
बीकानेर। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है कानन मेला, तो यह आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह आपका बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। यह आपका 2 से मैच होगा। मूंडवा का मेला ये आपके नागौर में लगता है, 1 से मैच होगा। मरु मेला, इसकी हम चर्चा कर चुके थे। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर जो कि 3 से मैच होगा। और कपिल मुनि बीकानेर कोलायत से संबंधित थे, तो यह आपका 4 से मैच होगा। यहाँ पर हमारा युग्म बनता है कौन सा, तो 2, 1, 3 और 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 A2, B1, C3, D4 में देखने को मिलता है। तो ये हमने प्रश्न किए हैं आपके मेले एवं महोत्सवों के ऊपर। यह चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अगली क्लास में हम अपना नया टॉपिक त्योहार जो है उसे प्रारंभ करेंगे।